अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि अब तमाम स्टूडेंट को पता है कि अभी 2026 में फ़ौक़ानिया का एग्ज़ाम बच्चों का होना तय पाया है। उसी एग्ज़ाम के मुतालिक चंद सवालात हैं जिनके जवाबात सही मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहला सवाल है, बादशाह अकबर शाह ने सर सैयद को क्या हिदायत की? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कोई एक जवाब जो है, कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। इन्हीं 4 जवाबों में कोई एक जवाब सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है, बहुत सवेरे उठने की हिदायत की। बहुत सवेरे उठने की हिदायत की, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, फ़ौजी तरबियत हासिल करने की हिदायत की। ऑप्शन सी है, दरबार में हाजिर होने की हिदायत दी। ऑप्शन डी, शहज़ादी के साथ वक्त गुजारने की हिदायत दी। ये 4 ऑप्शन है और इन्हीं 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। अब इसमें इसी तरीके के सवालात और इसी तरीके के सवाल जो है उस इम्तिहानगाह में लिखे जाते हैं और उस पर लिखा हुआ रहता है कि सही जवाबात का निशानदही करें। चाहे तो आप सिर्फ मान लीजिए, अगर मिसाल के तौर पर ऑप्शन बी ये अगर सही है तो आप सिर्फ बी लिख दीजिए और इस तरीके से घेरा लगा दें। बी भी लिख दीजिएगा तो इसका मतलब जो है इस सवाल का जवाब हो गया। या बी लिख करके इसके आगे जो है आप ये लिख सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। तो बहरहाल इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। बाकी ये सब जवाब गलत है। तो वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है इस तरीके पर सवाल जो है अपने कापी पर उतार लें और सवाल उतारने के बाद जो है उसके बाद सवाल उतारने के बाद जो सही जवाब आते हैं उस सही जवाब को उस जगह लिख दीजिए। या जवाब नहीं लिखना है तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ऑप्शन जो है सिर्फ ए डाल दीजिए या तो अलिफ डाल दीजिए तो भी इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके पर जो है कम से कम 20 सवालात किए जाते हैं। हर एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी होता है और एक सवाल पर जो है 2 नंबर मिलता है। ये 20 सवाल रहता है, या तो 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेगा। ये 20 सवाल का जवाब देना, ये सबसे पहला पर्चा में सवाल के सबसे पहले जो है ये यही ऑप्शन दिया रहता है, यही सवाल का जवाब देना रहता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद तो पिछले सवाल का जवाब जो है वो सही तरीके पर पढ़ लिए। अब इसके बाद दूसरा सवाल ये किया गया कि महज़ब कौमे मुसलमानों पर क्यों हंसती है। अब इसका जवाब जो है इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। उसके बाद जो है जवाब दिया हुआ है। अब इन चारों में सही जवाब कौन सा है और गलत जवाब कौन सा है, यहाँ पर कौन सा जवाब देना है। तो यहाँ पर जो है 4 चीज़ें दी गई है, 4 ऑप्शन दी गई हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है मुसलमानों के नामहज़ब रवैये की बिना पर। दूसरा है ऑप्शन बी में है औरतों के पर्दा में रहने की बिना पर। और तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है मुसलमानों का मजहबी क़ानून पर अमल न करने की बिना पर। और चौथा जो है ऑप्शन डी में दिया गया है मगरिबी तालीम व तहज़ीब से दूर रहने की बिना पर। अब इसका सही जवाब क्या आएगा? सिर्फ जो सही जवाब है उसी जवाब को यहाँ पर लिखना है। तो बहुत सारी इसके वजूहात हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है उनको हल करना है। अब हल क्या करना है, जब हम यहाँ से पढ़ कर जाएंगे तब जाकर एग्ज़ाम हॉल में हम सही तरीके पर लिख पाएंगे। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए जो है ये इसका जवाब सही आएगा, मुसलमानों के नामहज़ब रवैये की बिना पर। तो मुसलमानों के नामहज़ब रवैये की बिना पर इसमें जो है हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जितना जवाब हमसे मांगा गया है सिर्फ उतना ही जवाब देना है। मिसाल के तौर पर यह सवाल हो गया, अब इसका जवाब जो है सही क्या है, ऑप्शन ए है, बाकी ये सब क्या है, यह सब जवाब सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो है मुसलमानों के नामहज़ब रवैये की बिना पर, तो यहाँ पर लिखना है मुसलमानों के नामहज़ब रवैये की बिना पर। ये जवाब जो है दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें जो है ये सब हमें लिखना एग्ज़ाम हॉल में कापी पर ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है। इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। यहाँ पर सवाल इस तरीके से उतारना है, उसके बाद जो है जवाब इस तरीके पर लिख देना है। इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके पर ये 2 सवालों के जवाब जो है आपके सामने लिखे गए हैं। अब तीसरा नंबर के सवाल जो है अभी मैं आपको बतलाता हूँ। अब जो है तीसरा सवाल ये किया गया है, शाद अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है। ये एक सवाल हुआ। उसी सवाल में और क्या दिया हुआ है, उनकी पैदाइश कब हुई। सवाल पहला क्या है, सवाल सही से समझिए। शाद अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है, उनकी पैदाइश कब हुई। इसका ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी ए बी सी डी। अब इसमें जो है सही ऑप्शन क्या है और इसका गलत जवाब क्या है, सही और गलत क्या है। तो इस तरीके पर जो है 2 सवालों का जवाब जो है हो चुका है। तीसरा सवाल यहाँ पर यह आया है कि शाद अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है और उनकी पैदाइश कब हुई, यानी किस हिजरी में हुई और किस सन में, किस ईस्वी में हुई। तो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है ए बी सी डी। इनका 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या है, हमें जो है उनको मुंतखब करना है। सही जवाब के लिए लिखने का तरीका पहले भी बताया गया कि या तो सिर्फ निशान लगा दीजिए या निशान ए बी सी डी या ए लिखने के बाद जो है सवाल का जो जवाब हो वो लिख सकते हैं। तो बहरहाल इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो ये दिया गया है सैयद मोहम्मद मसूद, ये उनका पहला नाम है और इनकी पैदाइश के बारे में दिया गया है 1261 हिजरी। 1261 हिजरी में जो है इनकी पैदाइश दी गई है पहला ऑप्शन में, और ईस्वी कितना है 1842। इसी तरीके पर दूसरा ऑप्शन में ये दिया गया है कि उनका नाम जो है मोहम्मद शहजाद है, यानी उनका असल नाम क्या है, मोहम्मद शहजाद, और उसमें जो है 1260 ईस्वी हिजरी जो है उनकी पैदाइश दी गई है और ईस्वी है 1842। इसी तरीके पर तीसरा ऑप्शन में ये दिया गया है कि शाद अज़ीम आबादी का असल नाम जो है सैयद मोहम्मद वली और इनकी पैदाइश कब हुई 1262 हिजरी में या 1845 ईस्वी में। उसी तरीके पर तीसरे ऑप्शन में ये दिया गया है कि शाद अज़ीम आबादी का असल नाम जो है सैयद मोहम्मद अली, यहाँ पर जो वली दिया गया था और यहाँ पर जो है मोहम्मद अली दिया गया है। अब इसका जो है 1263 हिजरी दिया गया है और 1846 ईस्वी दिया गया है। अब इन तमाम जवाबात जो है इनमें से जो सही जवाब है उनको हमें यहाँ पर लिखना है। अब इसका सही जवाब क्या हो सकता है,
अब इनका सही जवाब क्या आ सकता है? तो इनका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। इनका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी सैयद मोहम्मद अली। इनका असल नाम क्या है? शाह अज़ीम आबादी का असल नाम जो है सैयद मोहम्मद अली है। और इनकी पैदाइश की हिजरी जो है 1263 और ईस्वी कितना है? 1846। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, यानी ऑप्शन डी। बाकी ये सब जवाब दुरुस्त नहीं है। तो हमारा चौथा सवाल क्या है? सर सैयद ने राजा राम मोहन राय को किस उम्र में देखा? चौथा सवाल क्या है? सर सैयद ने राजा राम मोहन राय को किस उम्र में देखा, यानी किस साल में देखा, यानी वो कितने साल के थे तब जो है इनको देखा, राजा राम मोहन राय को। इनका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 8 या 9 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन बी 5 बरस की उम्र में, ऑप्शन सी जो है 15 बरस की उम्र में, ऑप्शन डी दिया हुआ है 25 बरस की उम्र में। अब इनका जो है सही जवाब क्या है? तरीक़ा जो है आपको पहले से मालूम है कि लिखने का तरीक़ा क्या है। लिखने का तरीक़ा यही होगा कि सबसे पहले जो हम उस सवाल को लिखें, या तो सवाल नंबर जितना हो सिर्फ नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद उनका सही जवाब क्या है, या तो उस पर निशान लगा दें, या निशान नहीं तो जो है जैसे मान लीजिए 15 है तो 15 बरस की उम्र में साफ साफ तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी जवाब सही हो जाएगा। तो बहरहाल इनका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। इनका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 8 या 9 साल, साल भी बोल सकते हैं या बरस की उम्र में। यानी इनका सही जवाब क्या है? 8 या 9 वर्ष की उम्र में। ये जो है हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरीके पर हमें जो है हर सवालात के जवाब रोज़ाना इसी तरीके पर हर सब्जेक्ट में जो है सबसे पहले इसी तरीके की क्वेश्चन की जाती है, इसी तरीके से सवाल की जाती है और हमें इसी तरीके से लिखना है। हर सवाल के जवाब जो है सही सही देने की कोशिश करें और मेहनत करें। जब हम मेहनत करेंगे तब जाकर जो है हम इम्तिहान हाल में, एग्ज़ाम सेंटर में सही तरीके पर अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। तो इनका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो गया। बाकी ये सब इनका जवाब जो है दुरुस्त नहीं है, ऑप्शन ए। तो ये 4 सवालात का जवाब जो है आज मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके पर वहाँ बहुत सारे सवालात लिखे जाएंगे और लिखेंगे। वहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सवालात ऐसे ही आएंगे जिनका जवाब हमें देना पड़ता है। इसके अलावा जो है तवील सवालात यानी बड़े बड़े सवालात या मुख्तसर नोट के, यानी बोलते हैं कि किसी सर सैयद के बारे में आप एक मुख्तसर नोट लिखिए या उनके हालात ज़िंदगी लिखिए, या इसी तरीके पर बहुत सारे हमारे रहनुमा गुज़रे हैं, अल्लाह वाले गुज़रे हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाएगी। इम्तिहान हाल में सवालात में ये कहा जाएगा कि उनके हालात के ऊपर, उनके ज़िंदगी के ऊपर जो है कुछ चीज़ें लिखिए। उनकी पैदाइश कब की है, उनकी वफ़ात कब हुई, या तो फ़लाँ किताब के मुसन्निफ़ कौन है, उनको लिखने वाले कौन हैं। बहुत सारे सवालात किए जाते हैं और उनका जवाब जो है हमें तवील जवाबात लिखना पड़ता है, यानी 2 सफ़ा में, 2.5 सफ़ा में, 3 सफ़ा में जो लिखना पड़ता है।
लेकिन ये क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और इनके जवाब भी छोटे छोटे ही लिखे जाते हैं। तो इसी तरीके पर हमें जो है कम से कम 40 सवाल का जो है जवाब हल करके हमें एग्ज़ाम हॉल में जाना है, ताकि 40 में से हमें अगर 10 भी जवाब सही तरीके पर आता हो तो 10 जवाब भी अगर हम लिख देंगे तो बात बाकी इंशाल्लाह हल हो ही जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि हमें हर सवालात का जवाब जो है हल करके जाना है। जिस दिन जो किताब होगी उस किताब का मुताला करके हमें एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है। तो बहरहाल ये जो तमाम सवालात थे ये हैं उर्दू सब्जेक्ट के। किसके हैं? उर्दू के। अभी जो जितने सवालात दिए गए हैं ये उर्दू के मुतालिक थे। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पर दुनियात 1 दुनियात 2 इसी तरीके पर जो है और भी बहुत सारी किताबें हैं। अरबी की किताब है, फ़ारसी की किताब है, मुतालाए समाज, अपने समाज के बारे में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो वहाँ पर जिनके मुतालिक आपको पूछा जाएगा, जिस किताब के मुतालिक। तो बहरहाल ये 4 सवालें आज मुकम्मल हुई है। कोशिश करें कि 40 सवालात के जवाब जो है मैं कर दिए। तो 4 सवालात मुकम्मल होने के बाद अब 5वां सवाल आया। 5वां सवाल ये किया जाता है कि उर्दू में ड्रामा का आगाज़ किसके ज़माने में हुआ? किसके ज़माने में हुआ? इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में दिया गया है वाजिद अली शाह। उसी तरीके पर ऑप्शन बी में दिया गया है बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में। ऑप्शन सी में दिया गया है अकबर शाह, ये भी बादशाह गुजरे हैं। उसी तरीके पर ऑप्शन डी में दिया गया है औरंगज़ेब के ज़माने में। अब इन चारों सवालों में सही जवाब क्या है? आप लिखने का तरीका जो है पहले भी बताएं कि इस तरीके पर जो है पहले सवाल लिख लेना है। सवाल लिखने के बाद जो है ये सारी चीज़ें जो 4 चीज़ें हैं ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो सही जवाब है सिर्फ हम ऑप्शन लिख के छोड़ दें, या ऑप्शन ए है तो ए लिख दें, या ऑप्शन बी है तो बी भी लिख सकते हैं, या सी भी लिख सकते हैं, या डी भी लिख सकते हैं, या उर्दू में अगर लिखना चाहे तो अलिफ, या इस तरीके पर बा, इसी तरीके पर जीम रहता है 3रा नंबर पे और 4था नंबर पे दाल। ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चाहे तो आप इस तरीके पर इस जवाब के मुताबिक अपना जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन अलिफ या बा या जीम या दाल या ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है उस सही जवाब को अपनी कापी पर लिखना है। अब इसका सही जवाब क्या होगा? किसके ज़माने में हुई? तो इसका सही जवाब ये होगा वाजिद अली शाह के ज़माने में। बाद बाकी ये तीनों जवाब जो है ये गलत है। तो सवाल लिखने के बाद जो है जवाब लिखने का तरीका यही होगा कि सवाल लिखने के बाद उसका जो सही जवाब है सिर्फ वही लिखना है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है क्या गलती करते हैं कि सवाल तो उसी तरीके पर उतार लेते हैं और जवाब में जो है ये चारों चीज़ें लिखने के बाद उसमें इस तरीके पर निशान लगाते हैं। हालांकि ये तरीका सही नहीं है।